अब एक खबर सामने आ रही है कि रजा मुराद अब नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर नहीं होंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निगम को इसके निर्देश दिए हैं। जो भोपाल की संस्कृति से परिचित हो या जिनका साफ सफाई के क्षेत्र में योगदान हो, ऐसे व्यक्ति या संस्था को स्वच्छता का एम्बेसडर बनाया जाए। आपको बता रहे हैं इस वक्त की खबर कि रजा मुराद अब नहीं होंगे नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निगम को निर्देश दिए हैं कि जो व्यक्ति भोपाल की संस्कृति से परिचित हो या जिनका साफ सफाई के क्षेत्र में योगदान हो और ऐसे संस्था या व्यक्ति को ही स्वच्छता का एम्बेसडर बनाया जाए। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही रजा मुराद को नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और आज ही आदेश आ गया है और अब रजा मुराद नहीं होंगे नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर। ये साफ कहना है नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कि ऐसा शख्स जो कि भोपाल की संस्कृति से परिचित हो और या उनका साफ सफाई के क्षेत्र में कोई योगदान हो, ऐसे व्यक्ति या संस्था को ही स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही स्वच्छता के दूत बनाए गए थे रजा मुराद, जो अब नहीं रहेंगे नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर। तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी को इस बात का आदेश दिया है और पहला वाला जो आदेश था उसे निरस्त करने के लिए भी कहा है। 24 घंटे के भीतर ही नगरीय प्रशासन मंत्री ने यह फरमान जारी कर दिया कि स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसने स्वच्छता में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया हो या फिर वो भोपाल की संस्कृति से वाकिफ हो, ऐसे शख्स को ही स्वच्छता का एम्बेसडर बनाया जाए। तो इस मामले में आपको बता दें कि अब जो है चर्चा की जा रही है। फिलहाल हमारे जो संवाददाता हैं आकर्ष शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। आकर्ष, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? शाहिदा, कल ही रजा मुराद जो है उनको भोपाल का ब्रांड एम्बेसडर नगर निगम का बनाया गया था, लेकिन लगातार जो है सोशल मीडिया हो अन्य माध्यमों पर लगातार विरोध किया जा रहा था कि रजा मुराद का कोई भी जो भोपाल की संस्कृति है उसके लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। और लगातार उनको देखा गया है कि पॉलिटिकल इवेंट की बात करें, वो पॉलिटिकल इवेंट में भी कई बार उन्हें देखा जा चुका है समर्थन में। मध्य से जो विधायक है आरिफ मसूद, उनका भी उन्होंने प्रचार किया था। तो यही सब कारण रहे, लगातार विरोध हो रहा था। उसके बाद नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा है कि भोपाल की संस्कृति को जानता हूँ, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जो लोग हैं उनको भोपाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। आखिरकार यही कारण है कि 24 घंटे में जो है आदेश निरस्त कर दिया गया है और अब हम देखेंगे कि भोपाल की जो संस्कृति है, भोपाल के लगातार जो कार्य करते रहते हैं उनको अब नया भोपाल की ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। साइदा, तो इसका मतलब हम ये साफ समझे आकर्ष कि अब जो ये नया व्यक्ति होगा ये अब किसी और क्षेत्र से नहीं होगा बल्कि भोपाल से ही या मध्य प्रदेश से ही ये व्यक्ति हो सकता है। जी शायदा, जो भोपाल से जुड़ा रहा हो, जो भोपाल की संस्कृति को जानता हो, भोपाल में स्वच्छता के लिए जिसने कार्य किया हो, ऐसे व्यक्ति को भोपाल के ब्रांड एम्बेसडर नगर निगम के तौर पर बनाया जाएगा। यही कारण है कि जो रजा मुराद हैं उनका भोपाल से जरूर कनेक्शन रहा है, लेकिन हमने उनको स्वच्छता के कार्य की बात करें, स्वच्छता भोपाल में जो कार्य चलते हैं उसमें उनका कई भागीदारी नहीं देखी गई है। भोपाल की संस्कृति से भी उनका ज्यादा नाता नहीं रहा है और यही कारण है कि उनको 24 घंटे के अंदर ही जो है नगरीय प्रशासन मंत्री ने उनका आदेश निरस्त करते हुए नए व्यक्ति को जो इस सब चीजों से परिचय करता हो, भोपाल की स्वच्छता को लेकर जो कार्य करता हो, संस्कृति को लेकर कार्य करता हो, उसको बनाने की बात कही और उसको लेकर अब तलाश भी शुरू हो गई। जी आकाश, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें ये खबर कि एक दिन पहले ही भोपाल नगर निगम ने फिल्म अभिनेता रजा मुराद को स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, लेकिन अब खबर यह है कि एक्टर रजा मुराद भोपाल में स्वच्छता के लिए ब्रांड एम्बेसडर नहीं होंगे। दरअसल नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी को इस आदेश को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इस मामले में चर्चा ये भी है कि रजा मुराद ने भोपाल के एक कांग्रेस विधायक के लिए प्रचार किया था, शायद इसीलिए उन्हें ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब्बास हफीज, उनसे हम बात करते हैं। अब्बास जी, आपको क्या लगता है कि रजा मुराद स्वच्छता से नहीं जुड़े हैं, ये एक वजह उन्हें हटाने की, या कांग्रेस विधायक का प्रचार किया इस वजह से ये हुआ है? क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत छोटी सोच की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए। पहली चीज तो आपको या तो नियुक्त करना नहीं चाहिए था,
किसी व्यक्ति का जो भोपाल से जुड़ा रहा, जो भोपाल का हो, जिसने बॉलीवुड में एक बड़ा नाम किया हो और उसका एक नाम से भोपाल के भी एक तरीके से कनेक्टेड जाना जाता हो, ऐसे व्यक्ति को अब अपमानित करने के लिए पहले आदेश जारी कराते हैं और फिर उसको अपमानित करते हैं आदेश निरस्त करा के। पहले तो आपको करना ही नहीं चाहिए था, और जब कर दिया था तो थोड़ा सब्र करना चाहिए था। इस तरह के बहाने देना, स्पष्टीकरण ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री महोदय किस तरह की वो छोटी राजनीति से प्रेरित है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो इसकी निंदा करते हैं। किसी भी व्यक्ति का जो हमारे शहर से हो, हमारे प्रदेश से हो, उसको इस तरह से अपमानित नहीं करना चाहिए। प्रचार तो बहुत से लोगों का बहुत से लोग करते हैं, और ये जो आप निजी संबंध होते हैं उनके मामले होते हैं, उसके लोग प्रचार करते हैं। भाजपा का भी बहुत से लोग करते हैं। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो भाजपा कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों का किया हो जिन्होंने प्रचार। इतनी छोटी सोच के रहते मुझे नहीं लगता कि किया गया होगा। कुछ बड़ा इसके पीछे कारण है। या तो आज धर्म, जाति, तमाम चीजें देखकर भाजपा की सरकार कुछ निर्णय लेती है और निर्णय को वापस लेती है। अगर ऐसा कुछ है तो धोखा दे। आशीष अग्रवाल भी जुड़े हुए हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। आशीष जी, आप क्या कहेंगे, क्या कारण है? देखिए, मेरे कांग्रेसी साथी जो कह रहे थे उनके प्रश्नों में ही उनके जवाब छिपे हुए हैं। वैसे छोटी सोच और छोटी मानसिकता तो सदैव कांग्रेसियों की रही है। नहीं तो जवाहरलाल नेहरू जी बाबा साहब अम्बेडकर को 2 चुनाव नहीं हरवाते, उनकी अंत्येष्टि के लिए दिल्ली में कोई ना कोई जगह जरूर उपलब्ध कराते, और उसके बाद उनको भारत रत्न का पुरस्कार गांधी परिवार स्वयं को देता रहा, परंतु उनको नहीं दिया। तो ये छोटी सोच बड़ी सोच तो सब जानते हैं। इन्होंने अब धर्म की बात की तो कल इनके जो आरिफ मसूद साहब हैं, उन्होंने हनुमान चालीसा महिला कांग्रेस के द्वारा किए जाने पर आपत्ति उठाई। तो ये खुद तय करें कि ये क्या चाहते हैं। बात बाकी हम सदैव ऐसा मानते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर किसी ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जिसका उस क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। यानी कि अगर खेल दिवस अगर किसी व्यक्ति के नाम पर हो तो वो खेल में किसी का योगदान हो। जैसे अभी एक परिवर्तन हुआ था, राजीव गांधी जी के नाम को हटाकर ध्यानचंद जी का नाम जुड़ा, क्योंकि उनका योगदान है। अब राजीव गांधी जी ने कब खेल खेला और कहाँ योगदान दिया ये पूरे देश को नहीं पता। ऐसे ही रजा मुराद साहब का स्वच्छता के क्षेत्र में कोई बड़ा योगदान नहीं है, और ये बात जब संज्ञान में आई तो सरकार ने उसको सुधारा, और सुधारने में ही होना चाहिए नीति और नियत। ठीक है आशीष जी, आपका भी और हफीज साहब आपका भी, दोनों का धन्यवाद। तो फिलहाल का खबर यही है जो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं कि 24 घंटे पहले ही स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था रजा मुराद को, लेकिन अभी नए निर्देश के बाद उनको हटा दिया गया है। आपको बता दें कि रजा मुराद भोपाल में स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर अब नहीं होंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी को इस आदेश को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। तो मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि फिल्म अभिनेता रजा मुराद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कि संस्कृति को भलीभांति पहचाने उनको ही ये मौका मिलना चाहिए। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ फिल्म अभिनेता रजा मुराद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इस खबर के आने के बाद वो क्या कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप रजा मुराद जी? मैं मंत्री जी के फैसले का स्वागत करता हूं। वो जनता के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो मंत्री हैं, उन्होंने जो फैसला लिया है कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन रजा साहब, एक दिन पहले ही आपको चुना गया इस खास काम के लिए, और अब ये एक नया आदेश सामने आ गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि मैं जो उन्होंने फैसला लिया है मैं उसका स्वागत करता हूं, मैं उसका आदर करता हूं। लेकिन जो 2 उन्होंने वजूहात लिखी हैं, मैं उस पर कुछ कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये लिखी गई है कि जो भोपाल की संस्कृति से वाकिफ हो, उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जितनी भोपाल की संस्कृति से वाकिफ हूं बहुत कम लोग होंगे। उसकी वजह यह है कि मेरी परनानी, मेरी नानी, मेरी माताजी, मेरी तीनों बहनें, मेरी बीवी, मेरी बेटी जो भोपाल में ब्याही है, और मेरा नाती, ये सब के सब जो हैं भोपाल में पैदा हुए हैं, भोपाली हैं। मेरी स्कूलिंग भोपाल में हुई है, मैंने हायर सेकेंडरी भोपाल से किया है, और जो मुझ में आत्मविश्वास आया अभिनेता बनने का वो भी भोपाल की देन है। भोपाल के आकाशवाणी से मैंने बतौर कैजुअल आर्टिस्ट
बहुत से ड्रामास किए जिससे मुझे आत्मविश्वास आया। भोपाल की गलियां, भोपाल की सड़कें, भोपाल की तहजीब, भोपाल की बोली जितनी मैं जानता हूं बहुत कम लोग जानते होंगे। एक पुरानी कहावत है, बर्रू काट भोपाली। और 1968 में मैंने भोपाल छोड़ा था। 1968 से लेकर 2022 तक कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जब मैं भोपाल ना आया हूं 4, 5, 6 मरतबा। तो ये मेरी भोपाल से वाकफियत है, भोपाल की संस्कृति से वाकफियत। बेहतर होता अगर मंत्री जी एक बार मेरे बारे में जानकारी हासिल कर लेते कि मेरा भोपाल से कितना गहरा ताल्लुक है। दूसरी बात उसमें ये लिखी गई है कि उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए जिसका योगदान रहा हो स्वच्छता के प्रति। तो मेरा यही कहना है कि आप पहले किसी को मौका तो दीजिए, किसी को अपने आप को साबित करने का मौका तो दीजिए, उसके बाद आप फैसला कीजिए। अफसोस की बात यह है कि इंदौर स्वच्छता में पहले नंबर पर था और भोपाल दूसरे पर था। आज दूसरे से भोपाल 7वें नंबर पर आ गया है। तो कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, कहीं ना कहीं चूक हुई है कि भोपाल 2 नंबर से 7 नंबर पर आ गया। और कल मैंने ये प्रण लिया था कि मैं प्रयास करूंगा अपनी तरफ से, कितना कामयाब होता मुझे नहीं मालूम। मैं अपनी तरफ से ये प्रयास करूंगा कि भोपाल को मैं 1 नंबर पर लेकर आऊं। और एक छोटी सी बात है जो मैं कहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी कहूंगा, यहां कहना जरूरी है। मैं इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए जो आया, मैं अपने खर्चे पर आया, अपने खर्चे पर मैं होटल में रुका, मैंने नगर निगम वालों से कुछ नहीं मांगा। ये मेरा प्यार है भोपाल के प्रति, निस्वार्थ प्यार। और देखिए इसमें मुझे ना तो कोई लाल बत्ती मिल रही थी, ना मुझे कोई बंगला मिल रहा था, ना मुझे कोई तनख्वाह मिल रही थी, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। सिर्फ वजह थी इस शहर से मेरा प्यार। और क्योंकि नगर निगम से मेरे पास न्योता आया था बनने का, ब्रांड एम्बेसडर बनने का, उसे मैंने फौरन स्वीकार कर दिया। और मैं खुद एक बार फिर दोहरा रहा हूं, मैंने कोई मांग नहीं की। उसके बावजूद अगर मंत्री जी को ऐसा लगता है कि मैं इस पद के योग्य नहीं हूं या मुझ में वो योग्यता नहीं है, तो मैं मानता हूं और मैं उनके फैसले को स्वीकार करता हूं। मैं उनकी इज्जत करता हूं और मैं इस फैसले को स्वीकार करता हूं। रजा साहब, क्या सरकार की जानिब से या इस महकमे की जानिब से आपसे बातचीत करने की कोशिश की गई इस हुक्म को? मुझसे कोई कोशिश नहीं की गई। बेहतर ये होता, मुझे न्योता आया था नगर निगम की तरफ से जी। बेहतर होता कि नगर निगम मंत्री जी से संपर्क करके कह देते कि मुझे वो बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनके तालमेल में कुछ कहीं कमी रह गई है, वरना पहले ही मेरा नाम रद्द कर दिया जाता तो अच्छा होता ना। जी जी जी। तो उनके आपस में कुछ तालमेल में कमी रही है कि इतना बड़ा अगर फैसला लिया है नगर निगम ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाने का, तो ये बात मंत्री जी के भी इल्म में आने चाहिए थी, जो आई नहीं। वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अब मेरा नाम आ सकता है कि सबसे कम मुद्दत के लिए भोपाल का स्वच्छता निगम का जो ब्रांड एम्बेसडर रहा है वो रजा मुराद। रजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही तंजिया लहजे के अंदर आपने अपनी पूरी बात कह दी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज के साथ जुड़ने का। और खबर यही है कि महज 24 घंटे के अंदर रजा मुराद को नियुक्त किया गया स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन फौरन ही आपको बता दें कि प्रशासन मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के आदेश के बाद उन्हें हटा दिया गया है।